लेकिन ओवरऑल क्लियरली अगर आप देखें तो लुक वाइज एक्सटीरियर वाइज होंडा सिविक जो है वो करोला से ज़्यादा बेटर लगती है। स्पोर्टी लुकिंग है और उसका डिज़ाइन, उसकी जो गाड़ी का शेप है ओवरऑल वो ज़्यादा स्पोर्टी लगती है वेयर एज़ कम्पेयर टू करोला ग्रैंडी जो ज़्यादा सिंपल और सटल लगती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा देर से मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कब मौका मिलेगा इन दोनों गाड़ियों के ऊपर वीडियो बनाने का, कंपैरिजन वीडियो। इस वक्त मेरे पीछे होंडा सिविक VTI ओरल 1.8 वेरिएंट फेसलिफ्ट वाला खड़ा है और साथ में खड़ी है करोला आल्टिस ग्रैंडी 1.8। दोनों गाड़ियाँ दोनों कंपनियों की तरफ से फुली लोडेड आती हैं। जो चीज़ें होंडा और टोयोटा दोनों गाड़ियों में ऑफ़र करती हैं, इंजन वाइज भी गाड़ियाँ सेम है और प्राइस वाइज भी ऑलमोस्ट ये दोनों गाड़ियाँ सेम स्पेक्स में आती हैं। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं दोनों गाड़ियों का साइड बाय साइड कंपैरिजन बताऊंगा। गाड़ी को इंटीरियर के बारे में बात करूंगा, एक्सटीरियर के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा मैं दोनों गाड़ियों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिएगा। होंडा सिविक 1.8 VTI ओरियल फेसलिफ्ट और टोयोटा करोला ग्रैंडी जो है इसकी भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों वीडियो जो है आप वो देख सकते हैं। ये जो करोला अल्टिस ग्रैंडी है ये इस वक्त सेल के लिए खड़ी है टोयोटा लायलपुर मोटर फैसलाबाद पे। और अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे टोयोटा लायलपुर मोटर फैसलाबाद का आपको नंबर मिल जाएगा। आप उससे कांटेक्ट करके गाड़ी की सारी डिटेल ले सकते हैं। सबसे पहले दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर की बात करूं तो दोनों गाड़ियों का जो एक्सटीरियर है वो दोनों कंपनियों की तरफ से बड़ा अच्छा बनाया गया। लेकिन ओवरऑल क्लियरली अगर आप देखें तो लुक वाइज एक्सटीरियर वाइज होंडा सिविक जो है वो करोला से ज़्यादा बेटर लगती है। स्पोर्टी लुकिंग है और उसका डिज़ाइन, उसकी जो गाड़ी का शेप है ओवरऑल वो ज़्यादा स्पोर्टी लगती है वेयर एज़ कम्पेयर टू करोला ग्रैंडी जो ज़्यादा सिंपल और सटल लगती है। इन दोनों गाड़ियों की जो प्राइस है पाकिस्तान में, होंडा सिविक जो VTI ओरियल 1.8 है इसकी भी पाकिस्तान में प्राइस 3.9 मिलियन है स्टार्टिंग प्राइस। उसके अलावा आप इसमें एडिशनल LCD नेविगेशन जो है वो लगवा लें तो इसकी प्राइस जो है वो 4 मिलियन की ब्रैकेट जो है वो क्रॉस कर जाएगी। दूसरी तरफ जो करोला ग्रैंडी है उसकी प्राइस भी 3.93 मिलियन आती है और उसमें आपको एक बिल्ड इन एंड्रॉयड किट आएगी जो उसके साथ लगी आती है। उसमें आपको एडिशनल इसमें नेविगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, दोनों गाड़ियों की अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो जो होंडा सिविक है ना उस गाड़ी की जो विड्थ है वो 1800 मिलीमीटर है, जबकि करोला आल्टिस जो है इस गाड़ी की जो विड्थ है वो 1775 मिलीमीटर है। इसी तरह अगर मैं हाइट की बात करूं तो जो होंडा सिविक है उस गाड़ी की जो हाइट है वो 1433 मिलीमीटर आती है, जबकि जो टोयोटा करोला ग्रैंडी है उस गाड़ी की जो हाइट है 1475 मिलीमीटर आती है। इसी तरह अगर मैं लेंथ की बात करूं तो होंडा सिविक की जो लेंथ है वो 4630 मिलीमीटर आती है, जबकि जो करोला ग्रैंडी है उस गाड़ी की जो लेंथ है वो आती है 4620 मिलीमीटर। अब डिज़ाइन में आऊँ तो जो होंडा सिविक का पहला वेरिएंट आता था उसमें सिंपल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते थे, लेकिन अब ये वाला जो वेरिएंट है इसमें LED लाइट्स आती हैं। शेप सेम है लेकिन लाइट्स इतनी प्यारी हैं, मैं पहले भी वीडियोस में मेंशन कर चुका हूँ कि इतनी ज़्यादा प्यारी लाइट अभी तक किसी की भी पाकिस्तान में लोकल गाड़ी की नहीं है। विच आर LED लाइट्स, ब्यूटीफुल LED लाइट्स। और नीचे इस गाड़ी में फॉग लैम्प स्टैंडर्ड आते हैं और बड़ी खूबसूरत क्रोम की गार्निशिंग के साथ एक पूरी क्रोम की ग्रिल मिलती है विद फ्रंट कैमरा होंडा बैजिंग के साथ। और इसी तरह अगर मैं करोला की तरफ आ जाऊं तो करोला की लाइट जो है इसमें आपको बाइजिनॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। इनकी जो लाइट है ये भी बहुत खूबसूरत है। दोनों गाड़ियों में DRLs आती हैं। इस करोला ग्रैंडी में भी यहाँ पे DRLs आती हैं और होंडा सिविक में भी DRLs आती हैं। इसी तरह करोला ग्रैंडी में भी बड़ी खूबसूरत एक क्रोम की स्ट्रिप गार्निशिंग वाली एक लाइन आती है, पूरी गाड़ी में गुजरती है और ऊपर भी इसकी बैजिंग के साथ आती है। यहाँ पे इसका फ्रंट कैमरा जो इस वक्त कवर्ड है, गाड़ी जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और नीचे इस गाड़ी में भी फॉग लैम्प स्टैंडर्ड आते हैं। और इसी तरह अगर गाड़ी के मैं ओवरऑल आपको दिखाऊं गाड़ी की जो लुक्स हैं तो ये कहना
आसान होगा कि होंडा सिविक जो है अपनी लुक्स की वजह से इस गाड़ी से जीत जाती है। बाकी आप मुझे अपनी राय जो है वो कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इसी तरह अगर मैं गाड़ियों के साइड्स की बात करूं तो होंडा सिविक में भी बड़ी खूबसूरत एक क्रोम की आपको ट्रिम मिलेगी पूरी की पूरी दरवाज़ों के साथ, यहाँ तक आती है साइड मिरर में। और करोला ग्रैंडी में आपको ये नीचे पे मिलती है, यहाँ पे ये निचले हिस्से से स्टार्ट होती है और पीछे तक जाती है। और इसके डोर हैंडल पे भी बड़ी प्यारी एक क्रोम की छोटी सी स्ट्रिप आती है। होंडा सिविक में ये चीज़ नहीं आती और ये अपने अपने कंपनी के डिज़ाइन है। बाकी यहाँ पे होंडा सिविक के जो मिरर है वहाँ पे भी आपको एलईडी टर्न सिग्नल मिलते हैं, बड़े खूबसूरत इंडिकेटेड किए हुए हैं यहाँ पे। और जो करोला ग्रैंडी है उसमें आपको जो टर्न सिग्नल है वो हैलोजन बल्ब वाले मिलते हैं। और करोला ग्रैंडी में भी नीचे साइड स्कर्ट आती है, 1.6 और 1.8 में ही आती है। और होंडा सिविक में भी एक बड़ा स्लोप कर्व अंदर मिलता है और उसके साथ एक नीचे साइड स्कर्ट बड़ी खूबसूरत एम्बेडेड आती है। और यहाँ पे एक दरवाज़ों में बड़ा प्यारा एक स्लोपिंग कर्व यहाँ पे आता है। जो करोला है उसमें ये कर्व नीचे आता है, लेकिन करोला के दरवाजे जो हैं वो ज़्यादा सिंपल हैं एज़ कम्पेयर टू होंडा सिविक। दोनों गाड़ियां जो हैं ये पावर मिरर के साथ साथ रिट्रैक्टेबल मिरर जो हैं इनमें आते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो दोनों गाड़ियां इस वक्त लॉक हैं और दोनों को अगर मैं अनलॉक करूं, सिविक और करोला दोनों को, तो इनके मिरर जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। ये देखें सिविक का हुआ है और ये करोला का भी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया। होंडा सिविक की छत पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, लेकिन करोला में वो आपको नहीं मिलेगा। और ये तो कंपनी के अपने अपने जो है वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा दोनों गाड़ियां जो है, दोनों गाड़ियों में अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियां जो हैं वो सेम ऑप्शन के साथ आती हैं, तो बहुत कम इनमें फ़र्क है ऑप्शन का। दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। करोला ग्रैंडी के जो अलॉय व्हील्स हैं ये फेसलिफ्ट के बाद वाले ये काफ़ी इन्होंने खूबसूरत कर दिए थे। और इसमें कंपनी फिटेड जैपनीज़ टायर आते हैं और ये 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। इसी तरह अगर मैं होंडा सिविक की बात करूं तो होंडा सिविक के जो फेसलिफ्ट के वेरिएंट के अलॉय व्हील्स हैं वो भी चेंज हैं। इनकी शेप भी बड़ी खूबसूरत है, मेटालिक कलर में है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस गाड़ी के हिसाब से ना इसके व्हील का साइज़ थोड़ा सा छोटा लगता है। अगर ये 17 इंच के अलॉय व्हील्स होते तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगते। ये भी काफ़ी खूबसूरत है, होंडा बैजिंग के साथ आते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े होते तो ज़्यादा प्यारे लगते। इसी तरह अगर मैं बैक साइड पे आ जाऊं तो दोनों गाड़ियां इनकी जो लाइट्स हैं वो एलईडी लाइट आती हैं। होंडा सिविक की जो लाइट है वो सी शेप में आती है और करोला ग्रैंडी जो है उसकी बिल्कुल सिंपल एलईडी लाइट्स आती हैं। होंडा सिविक की जो रात की लाइट है वो एलईडी आती है, लेकिन जो ब्रेक लाइट है वो हैलोजन बल्ब वाली आती है। लेकिन करोला ग्रैंडी जो है उसकी दोनों लाइट्स आपको जो है वो एलईडी मिलती हैं। करोला ग्रैंडी में क्रोम की यहाँ पे आपको गार्निशिंग मिलेगी पूरी लाइट के साथ। और नीचे इसमें बैकअप कैमरा आता है और यही बैकअप कैमरा होंडा सिविक में भी आता है। दोनों गाड़ियों में 3-3 कैमराज आते हैं। होंडा सिविक में भी यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है। नीचे बम्पर में आऊँ तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर और साथ में एक कुछ क्रोम की गार्निशिंग यहाँ पे मिलेगी। और करोला ग्रैंडी में भी आपको जो है वो वही नीचे रियर साइड पे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। इसमें फॉग लैंप्स नहीं आते दोनों गाड़ियों में। दोनों गाड़ियों की अगर मैं चाबी की बात करूं तो दोनों गाड़ियों में कीलेस एंट्री आती है। ये जो चाबी है ये होंडा सिविक की है और इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और लॉन्ग प्रेस पे इसकी जो है वो डिग्गी ओपन हो जाती है। इसी तरह करोला ग्रैंडी में भी जो चाबी है वो कीलेस एंट्री सिस्टम में आता है। इसमें भी आपको एक बटन एक्स्ट्रा मिलता है जिसमें आपको अलार्म का बटन मिलता है। इसका बूट भी आप यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। दोनों गाड़ियों में अगर मैं ट्रंक स्पेस की बात करूँ ना तो सिविक का जो ट्रंक है ना उसकी स्लोपिंग रूफ की वजह से वो इतना बड़ा लगता नहीं है, लेकिन अंदर से वो ट्रंक काफ़ी बड़ा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें काफ़ी अंदर डीप तक है, काफ़ी इसमें आपका सामान आ जाएगा और पूरे जो है उसको कारपेटिंग के साथ कवर किया हुआ। और यहाँ पे एक हार्ड प्लास्टिक का शेल लगा हुआ है जो आपका जो कोई हैवी आइटम है उसको अगर आप यहाँ से उठाएं तो आपका पेंट जो है इसको ख़राब नहीं करती। इसी तरह इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील और टूल किट मिल जाती है। और इसी तरह अगर मैं करोला ग्रैंडी की तरफ आऊँ तो उसकी बूट की ओपनिंग भी काफ़ी बड़ी है और ये भी काफ़ी डीप साइज़ के अगर आप अंदर से देखें तो ये काफ़ी अंदर तक है। और इसमें भी आपको
स्पेयर व्हील मिल जाता है यहाँ पे, ये देखें। और दोनों गाड़ियों का जो ट्रंक स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आपको किसी किस्म का इशू नहीं बनता इन दोनों गाड़ियों में। इस वक्त मैं होंडा सिविक के अंदर बैठा हूँ और होंडा सिविक का अगर आप इंटीरियर दिखाऊँ मैं आपको, तो इसका इंटीरियर जो है वो इस तरह की शेप में आता है, थोड़ा मॉडर्न है। और मटेरियल की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ इस गाड़ी में, सिविक का जो मटेरियल क्वालिटी है सॉफ्ट मटेरियल आता है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है। इसकी जो एलसीडी है वो है, और इसमें ऑटोमेटिक एसी आता है, और इसमें जो पार्किंग है वो इलेक्ट्रॉनिक आती है। स्टीयरिंग में आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। क्रूज़ का कंट्रोल जो है वो मुझे होंडा में बड़ा अच्छा लगता है कि आप स्टीयरिंग से ही आप इसका क्रूज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस गाड़ी का डिजिटल मीटर आता है, आरपीएम मीटर आपको एनालॉग मिलेगा, लेकिन बाकी मीटर जितना भी है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल देता है। और इसमें पुश स्टार्ट आता है सिविक में, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है इस गाड़ी में। होंडा सिविक में भी आपको जो है सनरूफ मिलता है, ये 1.8 और टर्बो वेरिएंट में ये स्टैंडर्ड आता है। स्टोरेज वाइज दोनों गाड़ियों के दरवाज़ों में भी आपको जो है वो स्टोरेज के लिए कटआउट्स मिल जाते हैं। सिविक के दरवाज़ों में भी यहाँ पे लेदर लगी जाती है, और आपकी इसकी जो फ्रंट दोनों विंडोज़ हैं वो ऑटोमेटिक आती हैं होंडा सिविक में। मिरर कंट्रोल है और रिट्रैक्टेबल मिरर का बटन है यहाँ पे। इसका मटेरियल जो है वो भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, और यहाँ पे आपको एक एलसीडी मिलती है, एंड्रॉयड किट है ये। और इस गाड़ी का भी एसी जो है वो ऑटोमेटिक आता है। स्टीयरिंग में इस गाड़ी के भी कंट्रोल आते हैं। इसका कंट्रोल में क्रूज़ जो है वो पीछे आता है, ये टोयोटा के सभी वेरिएंट्स में आता है। एक चीज़ इसमें और सिविक में जो डिफरेंट है, इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स आते हैं, आप इसका जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। सिविक में ये सिर्फ टर्बो वेरिएंट में पैडल शिफ्टर आते हैं। इस गाड़ी का जो मीटर है वो एनालॉग आता है, और सेंटर में आपको एक छोटी स्क्रीन मिलती है जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है। सिविक का जो है वो डिजिटल मीटर आता है, और वो इसकी पहली 2 जनरेशन पिछली जो हैं उनमें भी ये आ रहा है। करोला में भी आपको यहाँ पे स्टोरेज के लिए कटआउट्स मिल जाते हैं, और इसकी जो विंडोज़ है सिर्फ ड्राइवर साइड वाली ऑटो आती है। इसमें भी दरवाज़ों में यहाँ पे लेदर लगा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एक चीज़ जो होंडा सिविक में इस गाड़ी से बेटर आती है वो ये है कि इसकी हैंड ब्रेक जो है वो आपको मैनुअली मिलती है, और होंडा सिविक जो है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिलती है। करोला ग्रैंडी में यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आती है, इसमें यहाँ पे स्पोर्ट्स का बटन आता है, जो कि सिविक में इस वेरिएंट में 1.8 में नहीं आता। करोला ग्रैंडी जो है इसमें भी आपको सनरूफ मिल जाता है। अभी मैं बैठ गया हूँ होंडा सिविक के अंदर, और किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, मतलब कंफर्ट वाइज। ग्रिप वाली सीट्स हैं थोड़ी, और ये सिविक जो है ये ज़मीन से आपको थोड़ी सी नीचे फील होती है। उसकी वजह ये है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस करोला से थोड़ी कम है। ये ज़्यादा ज़रा स्पोर्टी आप कह दें कि कैटेगरी में, ज़्यादा स्पोर्टी कैटेगरी में आती है। बाकी ये है कि कंफर्ट वाइज किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। होंडा सिविक में भी आपको लेदर सीट्स ही मिलती हैं, और होंडा सिविक में भी आप ड्राइवर साइड की जो सीट है उसको यहाँ से आप मैनुअली इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं बैठा हूँ करोला ग्रैंडी की फ्रंट सीट्स पे, और अभी मैंने एसी को भी थोड़ा सा चलाया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और ऑटोमेटिक एसी है, दोनों गाड़ियों में आता है। इस गाड़ी की जो सीट्स है ना, ये गाड़ी आपको थोड़ी सी उठी मिलती है। जो सिविक है ना वो ज़मीन में ज़्यादा बैठी हुई मिलती है। उसकी सीट्स की जो ग्रिप है ना वो बकेट सीट्स की तरह है। इसकी सीट्स जो है वो बिल्कुल सिंपल है, और ये भी आपको ग्रिप करके रखती हैं। लेकिन सिविक की सीट थोड़ी स्पोर्टी आती हैं। ये सीट जो है अगर कंफर्ट वाइज देखूँ तो ये कंफर्ट में उससे थोड़ी सी बेटर है। अगर मैं सीटों की बात करूँ तो करोला ग्रैंडी जो है इसमें भी स्टैंडर्ड लेदर सीट्स आती हैं, और इसकी जो ड्राइवर साइड की सीट है उसको आप मैनुअली इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी पिछली सीट पे मैं सिविक के बैठा हूँ, और हेडरूम मेरा ठीक है। हालांकि गाड़ी की छत जो है वो स्लोपिंग है, उसके बावजूद मुझे तो इतना कोई इशू नहीं है। 6 फुट से ऊपर का बंदा भी इसमें आराम से बैठ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसी तरह इसकी गाड़ी में जो साइड है यहाँ पे आपको ये आर्मरेस्ट मिल जाता है, ये भी मुझे निकल नहीं रहा लेकिन आर्मरेस्ट मिल जाता है। और बाकी कैबिन गाड़ी का काफ़ी खुला है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है आपको बैठने में भी। अभी मैं सिविक की बैक साइड पे आ गया हूँ, और पहले भी मैं ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ कि इसमें नीरों का कोई इशू नहीं होता। ये सीट काफ़ी पीछे की हुई है।
लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो सिविक में आती है, करोला में नहीं आती, वो ये है कि इसमें रेयर एसी वेंट्स आते हैं, जो कि है तो छोटे हैं लेकिन कम से कम इसमें हवा तो आ रही है। एसी का तो दोनों गाड़ियों में इशू नहीं है, लेकिन ये एक एडिशनल चीज़ सिविक में आती है। लेकिन इसका जो यहाँ पे ये हम पे ये काफ़ी ऊंचा है, तो सेंटर वाले बंदे के लिए थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी नी रूम का किसी किस्म का इशू नहीं है इस गाड़ी में। अभी मैं करोला ग्रैंडी की बैक सीट पे आ गया हूँ और हेडरूम का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, ये अभी पैक है, पेपर लगा है तो मैं इसको खोल नहीं सकता। बाकी ये कि ये सिविक में अगर आप बैठते हो तो आपको बकेट वाली फील आती है, थोड़ी सी मतलब तंग से होके बैठते हैं, मतलब ये नहीं कि मतलब बिल्कुल घुट जाते, गाड़ी का कैबिन काफ़ी खुला है, इजी बैठते, लेकिन थोड़ा स्पोर्टी ड्राइव वाली वो आपको फील देती है। ये गाड़ी जो है इसकी सीट्स बिल्कुल सिंपल है और कंफर्टेबल है, और ये गाड़ी जो है वो सिंपल और कंफर्ट के लिए ही बनी है। दोनों गाड़ियाँ बेटर हैं। ये अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है किसको कौन सी गाड़ी बेटर लगती है। आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि करोला ग्रैंडी बेहतर है या होंडा सिविक 1.8 VTI ओरियल जो है वो बेटर है। दोनों गाड़ियों में अगर मैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करूं तो होंडा सिविक में आपको डुअल एयर बैग्स प्लस ABS प्लस VSS ब्रेकिंग कंट्रोल मिलता है, और ग्रैंडी में भी आपको 2 एयर बैग्स और साथ में आपको ABS ब्रेक्स मिलती हैं। दोनों गाड़ियों के अगर मैं इंजन की बात करूं तो होंडा सिविक और करोला ग्रैंडी दोनों 1800 सीसी इंजन के साथ आती हैं, 4 सिलेंडर, और दोनों गाड़ियां आपको ऑलमोस्ट सेम फ्यूल एवरेज देती हैं। अगर आप सिटी में चलाते हैं तो आपको ये गाड़ी 9 से 10 का एवरेज देंगी, और हाईवे पे चलाते हैं तो 14 से 15 का एवरेज दोनों गाड़ियाँ आपको दे देंगी। बाकी डिपेंड करता है आपके पैडल पे। आप इस गाड़ी को जितना हार्ड पैडल से चलाएंगे तो दोनों गाड़ियों में ज़ाहिर बात है फ्यूल एवरेज का भी फ़र्क पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को लाजमी दबाना, ताकि जितने भी नई वीडियोस अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम दोनों पेजेस जो हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मुझे वहाँ पे भी या मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी राय जो है उसके साथ आप मुझे बता सकते हैं, नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।